हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौर्य प्रशासन दोस्तों जैसे आज का प्रशासन है लगभग वैसे ही है। जैसे आप देखते हैं केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है। ठीक है, आज भी आप देखते हैं तो केंद्रीय सरकार है, राज्य की सरकारें हैं, केंद्रीय में जो है मंत्रिपरिषद हैं और जो विभाग हैं उसके अध्यक्ष हैं। उसी तरह मौर्य प्रशासन में भी था राजा, देखिए जो प्रधानमंत्री जैसे आप समझिए। और हाँ, हालांकि ये है कि भाई जो राजा था भाई वो निरंकुश था, उसके ऊपर और जो आपका प्रधानमंत्री है वो चुना जाता है। ठीक है, लगभग जो है चीज़ें मिलती हैं, ये आप मान के चलिए। और देखिए राजा, राज्य प्रमुख, मंत्रिपरिषद, इस तरह जो है प्रांतीय प्रशासन जो है प्रशासन है, जैसे आपका प्रांत है, मंडल, ठीक है, ग्राम तक के जो प्रशासन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं जो है मौर्य प्रशासन को। देखिए मौर्य प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अशोक के अभिलेखों से हमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब आइए केंद्रीय प्रशासन पे। ठीक, केंद्रीय प्रशासन में जो है सर्वोच्च होता था राजा। ठीक है, राजा जो है, राजा के पास आपके विधायी अधिकार भी थे, आपके प्रशासनिक अधिकार भी थे। जैसे वो जो मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था, जो सेनापति की नियुक्ति राजा करता था, जो सर्वोच्च न्यायालय था वो राजा था, सर्वोच्च न्यायिक जो था। ठीक है, तो इस तरह जो है मौर्य प्रशासन में राजा जो है एक सर्वोच्च स्थिति पे था। ठीक है, और राज्य प्रमुख और राज्यपाल। अब देखिए जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें जो है जो प्रांत के जो है शासक होते थे वो जो राजा के लड़के होते थे वो आपके होते थे, जो प्रांत के प्रमुख होते थे। ठीक है, और या जो जिसको राजा चाहता था वो जो है इस प्रांत के अधिकारी को जो है नियुक्त होता था, उसे जो है देखिए राज्यपाल या राज्य प्रमुख कहा जाता था। प्रांतीय जैसे आप दोस्तों देखिए कि जो मौर्य प्रशासन था वो ये 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 5 प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे आप देखिए, ये आप यहां से शुरू करिए मिडिल से। पूर्वी प्रांत, ठीक है, और ये आपका उसकी जो राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, वो बिहार में है। ठीक है, जैसे आप ये देखो, आप मान लीजिए ये मैप है भारत का मैप। ठीक है, तो पाटलिपुत्र आपका कहाँ है, पाटलिपुत्र है बिहार में। ठीक है, आगे देखिए। अब उत्तरापथ को देखिए, ये जो है इसकी राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है, देखिए पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे भारत का आप मैप जब बनाओगे इस तरह, ठीक है, तो ये आपका एरिया जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में ही आएगा ना। तो ये तक्षशिला में है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए जो तीसरा है ये आपका प्राच्यपथ है। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी कौन सी है, कलिंग। ये देखिए कलिंग उड़ीसा में जो पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा। आगे देखिए ये है अवंतीपथ जो उज्जैन में है, उज्जैन राजधानी थी। ठीक है, इस तरफ आप देखते हैं। और दक्षिण पथ जो है कहा जाता था सुवर्णगिरी, जिसकी राजधानी थी, जैसे कि आप देखिए यहाँ भारत के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए जो इन 5 को मिलाने पे इन्हें जो है कहा जाता था चक्र।
ठीक है। अब इसका प्रशासन दोस्तों जो प्रशासन था वो कई मंडलों में विभाजन था। जैसे कि ये आपका हो गया, ये प्रांत हो गया, ये कई मंडलों में इसका विभाजन होता था। ठीक है। इसके जो प्रमुख होते थे वो महामात्य थे। उनको जो है देखिए प्रदेष्टा जो है, प्रमुख अधिकारी को प्रांत के प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, अभी आपने केंद्रीय व्यवस्था में देखा राजा को देखा, और राज्य के प्रमुख और राज्यपाल कौन है? ठीक है, जो प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख होते थे। जैसा कि मैंने बताया कि राजा के पुत्र और या जो जिसको राजा चाहता था उसको जो है नियुक्त करता था। ठीक है। मंत्रिपरिषद को जो है राजा अपने इच्छा अनुसार जिसको चाहता था उसको जो है मंत्रिपरिषद में रखता था। अच्छा, मंत्रिपरिषद की कोई संख्या दोस्तों फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कहीं 12 मिला है, 16 मिला है, तो इस तरह से अंक मिले हैं। ठीक है। तो इस तरह 12 या 16 जो भी मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हों। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सचिव अधिकारी तंत्र होते थे, अध्यक्ष या अधीक्षक होते थे। ठीक है। कई प्रकार के जो है अध्यक्ष होते थे। अब देखिए सैन्य संगठन के बारे में समझिए। सैन्य संगठन जो था दोस्तों, ये सेना जो थी वो स्थायी सेना थी। ठीक है। उसको जो है वेतन इत्यादि दिया जाता था। चतुरंगड़ी सेना थी, जैसे आपका उसमें पैदल, रथ वाले, ठीक है, घुड़सवार, इस तरह जो है 4 प्रकार की सेना जो है थी। और देखिए दुर्गपाल और अंतपाल होते थे। जैसे जो प्रांतीय आपके जैसे प्रांत में जो है किले होते थे, उनकी सुरक्षा के लिए इनको दुर्गपाल को, अंतपाल को लगाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो इनका शासन था वो लोकहितकारी था, इसका प्रशासन। जैसे कौटिल्य कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। तो जो इसका उद्देश्य था मौर्य प्रशासन का, वो लोकहितकारी था, वो प्रजा की भलाई के लिए था। लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं था। जैसे कि अति जो है ज़्यादा गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस अधिकारी है ना, पुलिस शासन था। तो बहुत सारे जो गुप्तचर थे वो बराबर लगे रहते थे, और जो जनता की जो स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं जो है छिनी हुई थी, है ना। तो इस तरह का उस समय प्रशासन था। अच्छा, और देखिए मौर्य केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था राजा पर आधारित थी। ठीक है। आगे देखिए उपधा परीक्षण। ठीक है। उपधा परीक्षण जो है दोस्तों वो है, जैसे मान लीजिए किसी जो पुरोहित हैं, है ना, और या प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त करना होता था, तो उनका जो है चरित्र का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो उसको जो है उपधा परीक्षण कहा जाता था। देखिए बिक्री कर, जो नगरों में बिक्री कर था वो 10वां भाग उसका लिया जाता था। जो नगरों में जो है सामान इत्यादि आते थे उस पे, कई जो है सामान थे जैसे जानवरों इत्यादि पे कर नहीं लगता था। अच्छा, जो कर था वो बहुत ही कड़ाई से वसूल किया जाता था, और यदि जो कड़ाई, जैसे मान लीजिए कि कोई कर की चोरी करता है था, तो उसको जो है मृत्युदंड दिया जाता था, मार दिया जाता था उसको। ये हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए नगर प्रशासन को भी आप देख लीजिए। नगर प्रशासन जो था कौटिल्य के अनुसार जो उसका प्रमुख अधिकारी था उसे नागरक कहा जाता था। ठीक है ना। और मेगास्थनीज जो है बताता है कि जो नगर का प्रशासन था वो 30 व्यक्तियों की एक परिषद के द्वारा किया जाता था। ठीक है। और इसमें जो है
यह प्रशासनिक समिति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो प्रशासनिक समिति कौन कौन सी प्रशासनिक समिति थी और उसके कार्य क्या थे, उसको मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समिति जो थी वो 6 थी। ठीक है, 6 समितियों द्वारा आपका नगर प्रशासन देखा जाता था। तो ध्यान दीजिए, जो प्रथम समिति थी वह उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। ठीक है, और दूसरा आप देखिए, विदेशियों की देखरेख। दूसरा जो है उसका कार्य क्या था, विदेशियों की देखरेख। तृतीय जो था समिति, जन्म मरण का विवरण रखता था। चौथा, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। 5वां, निर्मित वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण करता था। 6वां जो था वो जो है बिक्री कर को वसूल करता था। तो इस तरह दोस्तों जो है आपका नगर प्रशासन का कार्य होता था। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। तो वर्णित जो तीर्थ हैं, जो दिए हुए तीर्थ हैं, कौन कौन से हैं उसको भी आप देखिए। देखिए, मंत्री हैं। ठीक है, और दूसरा जो पुरोहित है, पुरोहित क्या करता था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति क्या था, वो सैन्य विभाग का प्रधान था। ठीक है, पहले आप तीर्थ समझिए, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए, आपके 18 तीर्थ होते थे। पहला मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज, 5वां दवारिक, 6वां अंतर्वेदिक, 7वां समाहर्ता, 8वां सन्निधाता, 9वां प्रशास्ता, 10वां प्रदेष्टि, 11वां पौर, 12वां व्यवहारिक, 13वां नायक, 14वां कर्मांतिक, 15वां मंत्रिपरिषद, 16वां दंडपाल, 17वां दुर्गपाल, 18वां अंतपाल। ठीक है, अब इसके कार्य देखिए। जो पुरोहित था उसका क्या कार्य था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज जो है वो राजपूत था ही, जानती हैं। दवारिक जो था वो राजकीय द्वार का रक्षक था। अंतर्वेदिक जो क्या था, जो अंतःपुर का अध्यक्ष था, जो महिलाएं तैयारी होती थी। ठीक है, समाहर्ता आय का जो संग्रह करता था। सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशास्ता जो कारागार का अध्यक्ष था। ठीक है, प्रदेष्टि जो कमिश्नर था। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक क्या था, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक का तो कौन सा था, वो आप देखिए, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। ठीक है, दंडपाल सेना का जो है सामान एकत्र करने वाला होता था। दंडपाल। दुर्गपाल क्या था, जो दुर्ग की रक्षा करता था। अंतपाल क्या था, जैसे कि सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था वो था अंतपाल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया दोस्तों, वर्णित तीर्थ में कितने सदस्य थे, क्या कार्य थे। आगे देखिए, गुप्तचर विभाग महामात्य जो है सर्प नामक अमात्य के अधीन था। किसके अधीन था, सर्प नामक अमात्य के अधीन आपका था गुप्तचर विभाग। ठीक है, आगे देखिए, अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, राजूक। ठीक है, जैसे जो मौर्य प्रशासन में आप देखेंगे दोस्तों, न्यायिक विभाग था तो वो कई स्तरों पे बटा था, ग्राम से लेकर के जो है केंद्रीय न्यायालय तक। ठीक है, सबसे बड़ा जो है केंद्रीय न्यायालय होता था। जैसा कि आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ा न्यायालय है ना, उसी तरह जो है केंद्रीय न्यायालय मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा होता था। आगे देखिए, अब आ जाइए आप प्रांतीय प्रशासन के बारे में समझिए। देखिए, प्रांत प्रमुख अधिकारी जो है कुमार या राजा का पुत्र। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रांतीय प्रशासन, जो प्रांत, ये आपके प्रांत थे ना, 5 प्रांत थे, तो प्रांत के जो है जो प्रमुख होता था वो राजा का
पुत्र होता था, या तो आप राजा अगर जो राजा के प्रिय होते थे या जो जिसको राजा चाहता था वो भी प्रांत के प्रमुख को वो उसके पास अधिकार था, वो वही बना देता था। ठीक है ना। तो ये हो गए प्रांत प्रमुख आपका राजा का पुत्र। दूसरा देखिए मंडल, कमिश्नरी प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक। ठीक है, अभी आप देखते हो ना जैसे मंडल है, कमिश्नर आपके भी जगह पे मंडल में बटा होगा, तो उसको जो है उसका प्रमुख अधिकारी होता था, उस समय क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा या प्रादेशिक। ठीक है, समझ में आया ये चीज। आगे देखिए, अब देखिए चौथा स्थानीय, ये 800 ग्रामों का समूह था। ठीक है ना। पांचवा द्रोणमुख, ये 400 ग्रामों का समूह था। छठवां खाटवी, ये 200 ग्रामों का समूह था। सातवां संग्रहण, जो 10 ग्रामों का समूह था। इसका अधिकारी कौन था, गोप था। ठीक है ना। और लास्ट जो है सबसे नीचे जो है प्रशासन में आपका आता था ग्राम का। ठीक है, इसका जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है ये ग्रामणी होता था। ठीक है, ग्रामणी जो होता था वो गांव के जनता द्वारा चुना जाता था। ठीक है, ये छोटे मोटे न्याय जो है वहाँ के जो बुजुर्ग होते थे उनकी सहायता से ये लोग मिल करके न्याय का कार्य करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूटी हुई है। न्यायालय देखिए 2 प्रकार के होते थे, एक तो आपका धर्मस्थेय है और दूसरा जो है वो कंटक शोधन है। धर्मस्थेय जो आजकल आप देखते हैं जो दीवानी न्यायालय है उसकी तरह होते थे। कंटक शोधन जो है, जैसे आप देखिए फौजदारी का जो न्यायालय है, ठीक है फ्रेंड्स, जो फौजदारी न्यायालय है उसी तरह आपका ये कंटक शोधन होता था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा है आपको आज का जो है मौर्य प्रशासन का जो टॉपिक था समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।